नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव के साथ ही सियासी सरगर्मियां हर तरफ सुनाई दे रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ इंटरव्यू में सीएम नायब सैनी ने सरकार के कामों से लेकर विपक्ष की कार्यशैली पर खुलकर जवाब दिया है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों का फोकस मछली की आंख थी, लेकिन बाकी जो थे वो जो है इधर उधर तीर मार रहे थे। अब ऐसे में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों या फिर नायब सैनी हों, चर्चा हरियाणा में 10 लोकसभा सीट की है, लेकिन मछली की आंख यानी कि निशाना 11 पर साधा जा रहा है, यानी कि 11 कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और स्वागत है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते सर, निशाना साध तो रहे हैं, मछली की आंख भी दिख रही है। लोग चर्चा बेशक 10 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं, लेकिन ये जो 11 का लक्ष्य है, कितने करीब इस लक्ष्य के, और 11 विधानसभा का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं वहां से, 10 लोकसभा और 11, तो कितने करीब जो है इस लक्ष्य को देखते हैं, किस तरह से? देखिए विपिन जी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी डबल इंजन की सरकार जी जो काम किए हैं, एक्चुअल में बातें कम और काम ज्यादा हुए हैं। जी अगर हम 2014 से पहले का समय देखें, उस समय के अंदर काम कम और बातें ज्यादा हुई हैं। लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ना, घोषणाएं कर देना, चुनावी घोषणाएं कर देना, और यहां तक कि चुनावी घोषणाएं करके वोट बटोर करके फिर उनके हालात के ऊपर छोड़ देना। जी ये इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर भी रहा, जी प्रदेश के अंदर भी रहा, जी दोनों जगह दिखाई दिया। परंतु अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, जी इसमें देश के अंदर भी लोगों को एक संतुष्टि है कि देश में जबरदस्त काम हुए। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जी जो हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पीछे काम किए थे, जी जबरदस्त काम लोगों तक पहुंचे हैं। और इस बात की देश में भी और प्रदेश में भी एक जबरदस्त संतुष्टि है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करी, गुरु द्रोणाचार्य का मैंने जिक्र किया। आप भी गुरु मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। ऐसे में उनका जब रिजीम था या उनको जो चुनौतियां मिली बाय इलेक्शंस की, उन्होंने उन चुनौतियों को पार पाने का काम किया। आपको, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपके कंधों पर दोनों चीजें हैं, संगठन भी, सरकार भी। ऐसे में ये रण जो 2024 का लोकसभा का है और इसी के साथ साथ करनाल की विधानसभा सीट भी है, सर, तो क्या कुछ गुरु से सीख लेते हुए नायब सिंह सैनी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए विपिन जी, आपने ठीक बात कही है, क्योंकि जब मनोहर लाल जी 2014 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी, उस समय प्रदेश की स्थिति लचर पचर थी, और इस प्रकार की स्थिति थी कि लोगों में हर तरफ एक भय का वातावरण था। यहां तक कि मजाक होता था लोगों के साथ। 2 रुपए का चेक पहुंचा देना किसानों को मुआवजे के नाम के ऊपर, 5 रुपए का चेक पहुंचा देना मुआवजे के नाम के ऊपर, और व्यवस्था इतनी लचर पचर हो गई थी कि किसान के मुआवजे का पैसा भी 267 करोड़ रुपया वो रुका हुआ था, वो उन तक नहीं पहुंच रहा था। परंतु वो भी आकर के मनोहर लाल जी ने जब इस बीमार लचर पचर व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया, और इन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर जो काम किए हैं, आज पूरे देश के अंदर उसकी सराहना होती है, उसकी चर्चा होती है, और आने वाले लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को इस योजना का, इस सिस्टम का जो उन्होंने सुधारा है, उसका लंबे समय तक लाभ मिलेगा। और हम देखते भी हैं कि ये तो आज भी उसका मजाक करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते थे कहीं ना कहीं वो बंद हुए हैं, और इनको आनंद आता था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लीकेज हो, लीकेज के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं लोग उससे मजबूत रहते थे, उन तक सुविधा नहीं पहुंचती थी, और जब सुविधा नहीं पहुंचती थी लोग देखते रहते थे।
परंतु अब डायरेक्ट व्यक्ति के खाते के अंदर जा रहा है। आज ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है, अगर हम देखें आज ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, नहीं तो सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते थे। ये कितना बड़ा उसके अंदर भ्रष्टाचार था। लोग अपनी बदली कराते थे, कहीं ना कहीं ले दे करके बदली होती थी 2014 से पहले, और उसको पता लग जाता था कि आपकी बदली हो गई है, वो बड़ा और सेवा कर देता था, उसकी बदली फिर रुक जाती थी। इस प्रकार का सिस्टम ये बदलियों के अंदर चलता था। परंतु जब ये सिस्टम बनाया, ट्रांसफर पॉलिसी बनी, उसकी प्रशंसा यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर हुई है कि इतना जबरदस्त कि व्यक्ति को, जो हमारा कर्मचारी है जिसने अपनी बदली करानी है, उसको दिक्कत नहीं है, न किसी की सेवा की जरूरत है, न किसी के पास जाने की जरूरत है। एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से घर बैठे ही उसकी बदली हो जाती है। ये सिस्टम बनाने का काम किया है। और उसी के अंदर अगर हम देखें, इन्हीं के समय के अंदर इन्होंने उस बात का भी विरोध किया, बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देते थे, इन्होंने तो मात्र 1000 रुपया 10 वर्षों के अंदर दिया, और आज 3000 रुपया इन 9.5 वर्षों के अंदर बुजुर्गों तक सम्मान भत्ता पहुंच रहा है। और इनके समय के अंदर अगर किसी बुजुर्ग को पेंशन लेनी होती थी, वो देखता रहता था मेरी पेंशन आएगी, उसके अंदर भी घपला हो जाता था, कहीं ना कहीं वो भी लीकेज हो जाती थी। परंतु जब मनोहर लाल जी ने उस सिस्टम को सुधारा, उसको ऑनलाइन किया, आज बुजुर्गों को दिक्कत नहीं है। हर महीने उसके पास SMS आ जाता है कि आपकी बैंक में सम्मान भत्ता आ गया है, और उसका जो डेबिट कार्ड बना है उससे जाकर के 24 घंटे कभी भी हो जाकर के निकल। मतलब प्रदेश और केंद्र की नीतियों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, जो परियोजनाएं लगाई देखिए जो काम किए हैं विपिन जी, केंद्र सरकार ने काम किए हैं, प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, जन के हित में काम किए हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग उस बात से संतुष्ट हैं। अगर कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसको दुरुस्त करके सरकार का ये ध्येय रहा है कि लोगों को उसका लाभ मिले। अगर हम देखें केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, किस प्रकार की योजनाएं, गरीब व्यक्ति को 2014 से पहले तो ये कांग्रेस की सरकार के अंदर अगर किसी को ये पता चल जाता था कि मेरे को कोई दुर्घटनावश कोई बीमारी आ गई है, पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। अगर इलाज कराता था, कहीं से रिश्तेदार से उठाता था, बैंक से जमा पूंजी खर्च करता था, कहीं लोन से लेता था, या कहीं अपनी जमीन का टुकड़ा बेच करके इलाज कराता था, तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु आज वो संबल, आज वो विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड देकर के किया है कि व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएगा, उसको मजबूती, उसको हौसला देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार देकर के दिया है। और इस योजना को मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाया। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों की पहले 1,20,000 रुपए इनकम थी, उस इनकम को 1,80,000 रुपए किया और उसको चिरायु से जोड़ा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। आज उनको दिक्कत या परेशानी नहीं है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आज हमारे पास ये गोल्डन कार्ड जो दिया है वो हमारे पास मौजूद है, कहीं भी जाकर के सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। आज उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार कैंपेनर भी हैं पार्टी के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आप जा रहे हैं सर। कैंपेन किस तरह से चल रहा है अभी? क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये बात मैं कर रहा हूं कि हरियाणा में अभी पार्टियों के कैंडिडेट उतारने बाकी है, लेकिन आप अलग अलग जगहों पर जाते रहे, राजस्थान भी गए, उत्तर प्रदेश में प्रचार आपने किया है। किस तरह का माहौल जो है वो जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी चीजें जो है हमने नहीं देखिए विपिन जी, हमने तो अपने कैंडिडेट उतार दिए, सारे हमारे मैदान के अंदर है सभी, और जबरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी जी की नीति है, लोगों का रिस्पांस मनोहर लाल जी ने जो काम किए थे उसका परिणाम है। ये डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के काम किए थे उसका परिणाम है। लोगों के अंदर एक बड़ा इस बात को लेकर के संतुष्टि का भाव है कि ये सरकार हमारे हित में काम करने वाली है, ये देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है, ये देश की संस्कृति का संरक्षण करने वाली सरकार है। ये भाव देश के लोगों के अंदर आया है, गरीब व्यक्ति के अंदर ये भाव आया है कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है।
महिला के अंदर ये भाव जगा है, ये विश्वास जगा है कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। युवा के अंदर ये विश्वास जगा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। किसान के अंदर ये भाव जगा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। आज हर वर्ग के अंदर एक बड़ा विश्वास इस बात का जगा है कि ये सरकार, ये काम करने वाली सरकार है, ये हमारी सरकार है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार। आपने किसानों का जिक्र किया, आपने पहली कलम के साथ मुआवजा देने का काम किया था, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? आपके कैंडिडेट जहां जाते हैं वहां पर नारे लगा दिए जाते हैं। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा देखते हैं कि क्या? कई बार ये होता है कि राजनीति के चलते भी विरोध होते हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से किसानों की बात आपने की है, मुआवजा आपने देने का काम किया था, लेकिन आप अभी करनाल में भी दौरा करके आए, आप खुद भी भावुक हुए थे, लेकिन ये विरोध क्यों? किस तरीके का विरोध? देखिए, कांग्रेस ने एक भी ऐसी योजना नहीं है जी जिसका विरोध न किया हो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई, कांग्रेस ने विरोध किया कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की बात, इन्होंने इस प्रकार की बात कही। अरे आपने तो, आपके 55 साल 60 साल पूरे आपके पूर्वजों ने शासन किया, आपने सोचा तक नहीं कि किसान की दिक्कत क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान की मजबूती के लिए लगाई, तो उसको, कांग्रेस को पीड़ा हुई, उसको दर्द हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब वो लगाई, कांग्रेस ने विरोध किया, उसकी पीड़ा हुई। अरे आयुष्मान कार्ड, कांग्रेस को पीड़ा हुई। अभी घर बैठे हुए व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस ने विरोध किया। जो हर घर के अंदर नल, स्वच्छ जल पहुंचाने का काम, कांग्रेस ने विरोध किया। एक भी ऐसी धारा 370, अरे देश उसको भुगत रहा था। देश के इतनी समस्या उसके कारण थी कि आतंकवाद पूरे देश के अंदर भय का वातावरण था, और उस समस्या के कारण देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर, बस के अंदर लोग भय से बैठते थे, ट्रेन के अंदर भय रहता था कि कहीं बम ना फट जाए, फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे, परंतु उस समस्या का समाधान नहीं किया। उस समस्या को समस्या बना करके, लोगों को डरा करके ये लोग कांग्रेस के वोट बटोरने का काम करते रहे। नरेंद्र मोदी जी उस समस्या का समाधान किया, और समाधान करके आज इन 10 वर्षों के अंदर सुरक्षित भारत लोगों को मिला है, आज मजबूत भारत लोगों को मिला है, आज स्वस्थ भारत लोगों को मिला है। आज ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच है कि हमने इस भारत को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है, दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 के ऊपर आए, उसके लिए हमारी ये नरेंद्र मोदी की सरकार। मतलब राजनीतिक प्रेरित जो है ये आंदोलन आप समझते हैं? कांग्रेस का जिक्र आपने किया, क्या ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन किया जा रहा है, जो जहां पे विरोध हो रहा है? मैंने तो कहा है साहब, मैंने कहा है कि कांग्रेस ने हर उसका विरोध किया है, परंतु मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, देखिए हमारे भाई हैं किसान, हम बड़ा सम्मान करते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, छोटे किसान का बेटा हूं, और मैंने भी स्वयं खेती की है, परंतु जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किसान के हित में किया है, कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। मैंने ये भी कई बार कहा है, मैंने शायद टीवी चैनल के ऊपर भी ये डिबेट के अंदर ये बात मैंने, ये आंदोलन तो पंजाब में बनता था, ये आंदोलन तो जहां कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर वहां बनता था, क्योंकि ये आंदोलन वहां ऐसे बनता था क्योंकि वहां तो 2 फसलें, गेहूं की और धान की जो फसल है वो केंद्र एमएसपी पर खरीदता था, और वही फसल ये लोग खरीदते थे। अगर जैसे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार थी, मनोहर लाल जी ने 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम किया। तो यहां तो किसान को भावांतर भरपाई देने का काम किया, किसान को उसके अन्य इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सब्सिडी पर देने का काम किया। हर क्षेत्र का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अगर 2014 से पहले जितनी एकड़ के अंदर हमारा किसान पैदावार करता था, उससे ज्यादा पैदावार 2024 के अंदर आज दिखाई देती। उसका परिणाम है कि उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी किसान को दे करके, चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से किसान के खेत तक ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। तो कांग्रेस ने क्या किया है? क्या कांग्रेस ने 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर पंजाब में खरीदी हैं? आज आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वो भी बात करते हैं
क्या उन्होंने उसको लागू किया है कि हम भी 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदें, या किसान को जो उसकी फसल का खराबा हुआ है उसको कोई मुआवजा देने का जो काम जिस गति से इस सरकार के अंदर देखता हूं, मात्र 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, मैंने 267 करोड़ रुपए की बात की है कि वो मनोहर लाल जी ने देने का काम किसान को किया था, और मात्र 1100 करोड़ रुपया कांग्रेस ने किसान को उसकी फसल के खराबे का दिया है। और इन्हीं 9.5 वर्षों के अंदर अगर हम देखें 12,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने, अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आपने खुद कई मंचों पर यह कहा है कि मेरे परिवार से तो कोई पंचायत का सदस्य भी नहीं बना था, लेकिन पार्टी में एक लंबा अनुभव, एक राजनीतिक अनुभव के तौर पर बात करूं तो आपने जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो है वो सीएम तक की पोस्ट हासिल करी। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से बीजेपी की 10 के 10 उम्मीदवार कैंपेन में जुटे हुए हैं, कांग्रेस जो है, आप लगातार बोलते भी रहे हैं इस मुद्दे पर, कांग्रेस संगठन भी आपके पास है, ऐसे में क्या समझते हैं ये डिले क्यों है कांग्रेस में 10 की 10 सीटों पर? आपका क्या आंकलन है इन चीजों को लेकर? नहीं, देखिए, आंकलन कांग्रेस साहस नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने देश के अंदर लोगों को प्रताड़ित करके रखा। आज मैनिफेस्टो निकालते हैं कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनके बड़े आका, और वो बोलते हैं कि हम न्याय देंगे। अरे 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, देश की जनता के साथ अन्याय किया। एक अगर गैस का सिलेंडर किसी को चाहिए होता था घर के लिए, उसको 3 दिन में उपलब्ध होता था। ये न्याय था या अन्याय था? ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चलता है। अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए था, पूर्वजों ने क्या क्या काम किए हैं। अरे देश कहां टूटा हुआ था जो तू जोड़ने के लिए चल पड़ा। अरे भारत तो जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मैं चंडीगढ़ से अगर मुझे बम्बे जाना है बाई रोड, तो मुझे 16-17 घंटे में बम्बे पहुंच जाता हूं 15 घंटे के अंदर। और इन्हीं की सरकार के अंदर 3-3 दिन के अंदर 45 घंटे के अंदर बम्बे में पहुंचते थे। व्यक्ति का कितना समय खर्च होता था, व्यक्ति का कितना पैसा डीजल पेट्रोल के ऊपर लगता था, ये उसके तरफ ध्यान नहीं है। ये कह रहा मैं भारत जोड़ रहा हूं। अरे भारत तो नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है, तूने तो अन्याय किया है। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने देश के साथ, देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। लोग भूलते नहीं है, लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। और आज इन्हीं की सरकार के अंदर जो न्याय की बात कर रहे, अरे हमारे नौजवान भाई बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते थे दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी। ये हमारे आर्मी के जवानों के साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था। इन 10 वर्षों के अंदर आज वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, आज पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। ये न्याय है, ये नरेंद्र मोदी जी इस देश के साथ न्याय कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने तो देश को, गरीब को और गरीब करने का काम किया है। और ये नरेंद्र मोदी जी ने जो विभिन्न योजनाएं चलाई, चाहे आयुष्मान कार्ड दिया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, चाहे जनधन खाता दिया है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, और चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना दिया है, और चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना दिया, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिया है। इतनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उसका परिणाम ये है, चाहे हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको सशक्त करने का काम, मजबूत करने का काम किया है। इसका परिणाम यह निकला कि देश के अंदर से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और कांग्रेस के समय के अंदर तो गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला गया। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी व्यक्ति है कि जो चिंता करता है कि मेरे देश के अंदर कोई व्यक्ति भूखा न रहे, उस तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार। सीएम साहब, कोई भी प्रतियोगिता हो, प्रतिद्वंदी जब तक सामने ना आए मजा नहीं आता है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप भी करनाल में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके 10 के 10 प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं है। सर, तो क्या मजा आ रहा है कैंपेन में, एक अकेले कैंपेन? नहीं, देखिए, मजा तो जब पहलवान सामने आ जाता है तभी आता है।
और पता नहीं क्या भय है इनके अंदर, किस भय के कारण ये प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे। कभी लिस्ट किसी पे जा रही है, कभी किसी पे जा रही है, कभी कोई नाराज है, कभी कोई नाराज है। किसी का नाम चलता है दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे का नाम चलता है वो वाला नाराज हो जाता है। इस प्रकार का, क्योंकि ये भी डर रहे हैं इस बात का भी डर है क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को ज्यादा जन्म दिया है और लोगों को मालूम है कि लोग कांग्रेस को नकार चुके हैं। कांग्रेस का अब जनता कांग्रेस का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस के ऊपर जनता को विश्वास नहीं रहा। आजकल ये गारंटी भी देने लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके कि हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। अब मैं फिर वही बात के ऊपर आता हूं कि 55 साल तक अगर किसी व्यक्ति ने, किसी दल ने, किसी परिवार ने शासन किया और 55 साल के बाद भी वोट लेने के लिए देश को उसे गारंटी देनी पड़ जाए कि मैं गारंटी देता हूं, फिर 55 साल के बाद अगर गारंटी दे रहा है तो उस गारंटी के ऊपर कोई देश का व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा। आज तो एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उसने कहा कि अब 70 साल से ऊपर का जो हमारा सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, उसको भी आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है और इस गारंटी के ऊपर देश विश्वास करता है कि हर घर के अंदर पीएम सूर्य योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके हर घर का बिजली का बिल जीरो कराया जाएगा। इसके ऊपर विश्वास देश के लोगों को है कि उनको बिजली का बिल भी ना भरना पड़े। इसकी भी व्यवस्था अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति कर सकता है और उसी गारंटी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की लोग विश्वास करते हैं और इस कांग्रेस तो जन का विश्वास खो चुकी है। विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जुमला है। आपके सरकार में 4.5 साल रहे साथी, वो भी ये कह रहे हैं, वो भी पहले ये कहते थे 400 पार करेंगे जब एनडीए के साथ में थे, लेकिन अब वो भी ये कह रहे हैं कि 100-150 भी क्रॉस करेंगे। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, इनको जुमला लगता है, ये कांग्रेस को लगता है, क्योंकि देश को नहीं लगता। ये कांग्रेस को जुमला लग रहा है। देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी, एनडीए को देश के अंदर लगभग 300 के करीब सीटें दी, आपके सामने है। 2019 के चुनाव में देश ने बीजेपी को 303 सीटें दी, एनडीए को 335 सीटें दी और अब 2024 ये तो कांग्रेस को जुमला लग रहा है, देश को जुमला नहीं लग रहा। जुमला तो इनको यहां भी लग रहा था जब ये राजस्थान के अंदर बोलते थे कि यहां टक्कर है, मध्य प्रदेश हमारे पास है और छत्तीसगढ़ तो हमारा ही है, वो जाएगा ही नहीं कहीं भी। परंतु देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का गति से काम किया है, देश को दुनिया के अंदर उच्च श्रेणी के अंदर पहुंचाने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक रूप से हम 11वें स्थान के ऊपर कांग्रेस के समय के अंदर 2014 में खड़े थे, वो 2019 के अंदर आकर के हम 5वें स्थान के ऊपर खड़े हो गए। और जब ये 2024 के अंदर हम देश के अंदर विश्व के अंदर 5वें स्थान के ऊपर खड़े हो गए, आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनाने की और मजबूती से बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ाने का काम करेंगे। ये खाली हम 5वें स्थान के ऊपर आए हैं या तीसरे स्थान के ऊपर जाएंगे, ये कहने का विषय नहीं है। इसके पीछे का तात्पर्य है, इसके पीछे का तात्पर्य है कि आज अगर विश्व के अंदर मापदंड के ऊपर हम देखें, हमारे रोड्स, एक्सप्रेसवे, 4 लेनिंग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ये दुनिया के अंदर हमारा उनके बराबर आकर के खड़ा हो गया। आज देश के अंदर, मैं बता रहा हूं, आज देश के अंदर ये खाली हम 5वें स्थान के ऊपर खड़े हुए हैं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। आज इसके पीछे ताकत है कि आज देश के अंदर वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन
देश के लोगों को मिली है। आज फ्रंट कॉरिडोर जो लगातार बड़ी गति से देश के अंदर बने हैं, आज 100% इलेक्ट्रीफाई ट्रेन, आज बिजली से चलित हमारी ट्रेन हुई है। और अगर आज हम देखें, ये वैसे नहीं हम 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। आज देश के अंदर जो कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 150 हो गई है। आज देश के अंदर जो कांग्रेस के समय के अंदर मात्र एक एम्स बना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के उसकी संख्या 4 की, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसकी संख्या 24 की। इस गति से ये देश बढ़ा है और हर लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी सरकार पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर व्यक्ति की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम देखते हैं किसान के हित में जितने काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री जी जो द्वारा उसके एमएसपी को लगातार बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। और स्टेट्स के अंदर भी चाहे उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सब्सिडी दे करके उनको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चाहे सोलर लगा करके उसके 5 HP 10 HP के ट्यूबवेल को सोलर से जोड़ने का काम ये इसी सरकार के। हुड्डा साहब कह रहे साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। साउथ में सोपड़ा साफ कर देंगे और नॉर्थ में हाफ पे ला देंगे, क्या कहेंगे सर? ये शायद उसको अपनी कहानी याद आ रही है हुड्डा साहब को अपनी कहानी याद आ रही है, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। इन्हीं का ही ये गरीबी हटाओ की बारे जो बोलते थे, अभी राहुल गांधी साहब ने बोला है, एक झटके के अंदर कहा मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे राहुल गांधी साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, पिछले चुनाव के अंदर आपने राजस्थान के अंदर जाकर के बोल दिया, आपने ये बात कही कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 5 साल निकल गए, किसान देखता रहा, 4,500 किसानों ने राजस्थान के आत्महत्या कर ली, 15,000 16,000 किसानों की जमीन कुड़क होगी, और आपने कहा कि हम कर्जा माफ कर देंगे। लोग आपकी बात में आ गए, इतना बड़ा झूठ बोला, और झूठ बोल करके इतना अन्याय आपने लोगों के किसानों के साथ किया, वो किसान भूले नहीं है। और उन्होंने इनको साफ कर दिया राजस्थान के अंदर, आप लोगों के सामने राजस्थान के अंदर बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि झूठ बोल रहा है। और अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया, अब कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में साफ कर दूंगा। अरे आप अपने पूर्वजों की तरफ तो देख लीजिए, अपनी दादी की तरफ देखिए, उसने 1970 में ये बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे 55 साल 60 साल शासन किया, गरीबी नहीं हटी। तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको तू रगड़ करके ये एकदम कह देगा कि मैं गरीबी को हटा देता हूं? अरे गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए ईमानदारी से काम हुआ है, उसके लिए लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरा है। इसके पिताजी ने तो एक बात बोल दी थी दिल्ली में बैठ करके कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और नीचे गांव में 15 पैसे लगता है। वो 85 पैसे कहाँ जाते थे? 85 पैसे कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति को सुविधा मिलनी थी, उसकी चिंता नहीं हुई। परंतु 1 मिनट के अंदर गरीबी हटा देंगे, ये देश के लोगों के साथ मजाक कर रहा है। ये गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। आज मैंने जिस बात की चर्चा की है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया है, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल दिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया है, और हर व्यक्ति को 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। अरे 25 करोड़ लोगों को, अरे जिन लोगों को देश के 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार आपने नहीं दिया, 55 सालों तक 60 सालों तक वो देखते रहे बैंक को बाहर से खड़े होकर के, उनको अंदर जाने का अधिकार नहीं था। ये आपकी ही सरकार के अंदर था। वो अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि एक गरीब व्यक्ति भी बैंक के अंदर जा सकता है, और बैंक के अंदर जा सकता है। उसका भी मजाक इस राहुल गांधी ने उड़ाया था, और वो गरीबी का मजाक था जो राहुल गांधी ने उड़ाया था कि पैसा कहां से जमा करेंगे। आज उसी गरीब व्यक्ति ने
छोटी बचत जमा की। आज अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, मैं आज आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, लगभग 43,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया उन खातों के अंदर उन गरीब लोगों ने छोटी बचत को जमा करके उसके अंदर जमा किया है। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी है जिसको गरीब व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार दिया, सम्मान से जा सकता है, ये अधिकार भी उसने दिया। इन्होंने तो गरीबी का मजाक सीएम साहब, उड़ाया। कांग्रेस से तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आपके साथ 4.5 साल गठबंधन में रहे जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि गलती हो गई, हम बीजेपी के साथ चले गए। क्या कहेंगे सर? उनके लिए तो आप तो एग्रेसिव भी हो गए कांग्रेस के लिए। मैं समझता हूं कि ये चीज है, लेकिन जो आपके साथ रहा, जो 4.5 साल आपके साथ रहा, वो बाहर जाकर लोगों को ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती थी कि हम भाजपा के साथ जजपा गठबंधन हो। क्या कहेंगे? उसने फिर गलती क्यों की? उसने गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसने गलती क्यों की? हमने देखा है बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, विकास की गति तेज हुई है और डट करके विकास किया है। परिस्थितियां बन गई थी और परिस्थितियां बनी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हमने सहयोग की बात की तो उन्होंने सहयोग दिया, सहयोग लिया, परिस्थिति बनी थी हमारे सामने। परंतु अब ये परिस्थितियां न बने, ये प्रदेश और देश के लोगों को भी इस प्रकार की बातों को समझना चाहिए कि कहाँ विकास है और कहाँ विनाश है। ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती है। कांग्रेस के समय के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, बीजेपी की सरकार आती है, विकास की गति बढ़ जाती है। ये अंतर है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको सुविधा। नहीं, देखिए, जजपा का उसको नकार दिया है, ये विश्वास खो चुके हैं प्रदेश के लोगों का। अपने ही कार्यों के प्रति जो उनका व्यवहार रहा है, उस व्यवहार के कारण वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, अपने ही विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। जिस दल से उनके विधायक चुन करके आए, वही विधायक उसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्हीं का ही विश्वास खो चुके। तो प्रदेश का विश्वास कहां से रहेगा? प्रदेश का विश्वास। अच्छा, पहली बार टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं एक सवाल का जवाब जरूर लेना चाहूंगा। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि डमी सीएम, असली पावर कहीं और है, सिर्फ नाम के सीएम हैं। नायब सिंह सैनी क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती है। ये खूबसूरती है कि एक पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ये बोल देती है कि आप खड़े होइए, आप प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी को संभालिए। ये बोल देते हैं कि आपने विधायक का चुनाव लड़ना है, आप ये चुनाव लड़िए जा करके। एक छोटे कार्यकर्ता को, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, अपने कार्यकर्ता को ये बोल देती है कि आपने सांसद का चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़ता है। और उसी कार्यकर्ता को ये बोल देती है कि आपने प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर कार्यभार देखना है, तो वो भी देखते हैं। और हम एक संगठन के साथ बंधे हुए व्यक्ति हैं, पार्टी को के दिशा निर्देश के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग, ये परिवार को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इनके सामने परिवार है, परिवार से आगे सोचते नहीं है। और ये डम्मी जो बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बात की है, अरे डम्मी तो वो लोग थे जो दिल्ली के अंदर जाकर के सारा नछावर कर देते थे, हरियाणा प्रदेश के हितों को गिरवी रख देते थे एक दामाद के आगे। डम्मी तो वो थे, डम्मी और कोई नहीं था। लोगों के ऊपर कितना अत्याचार होता था, परंतु एक दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा के हितों की बलि दे देना, डम्मी वो थे या कौन था? बात छिड़ी है। मैं इसी सीएम हाउस के लॉन में आपका इंटरव्यू कर रहा था जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब मुख्यमंत्री जब आप बने तो तमाम हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है, क्या मालूम था नायब सिंह सैनी को कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा, विधानसभा का सत्र चल रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खड़े होते हैं एकाएक, और आपका रिएक्शन का वो वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ। आप एक ऊपर देखते हैं कि ये क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया, क्या था सर? नहीं, देखिए, ये मैंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे देती है। कार्यकर्ता का सम्मान अगर कहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो क्योंकि एक
अध्यक्ष के नाते एक मीटिंग के अंदर मैं आया था, क्योंकि विधायक दल की बैठक थी। उस बैठक के अंदर ही मैं था और उसी में मुझे बुलाया था। उसी विधायक दल की बैठक में ही मुझे पता लगा, मुझे मालूम नहीं था कि आपने ये जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। मैंने कहा भी है कि मैं तो अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश के लोगों का बड़ा आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। मनोहर लाल जी ने इतने ज़बरदस्त काम किए हैं कि आने वाले समय के अंदर लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा और लोग उस बात से संतुष्ट भी हैं। परंतु संगठन पार्टी की जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो सिर माथे के ऊपर हैं। जब मैं पीछे यहाँ विधायक था नारायणगढ़ से और पार्टी ने मुझे कहा कि आपने कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ना है, तो कुरुक्षेत्र चला गया। और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं आज आपके बीच में बता रहा हूँ, मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि आपने मंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देना। तो मैंने कहा मगर नहीं, मैंने कहा जी सर नहीं, मैं कहा जब कुरुक्षेत्र में चला गया तो वहीं रहेंगे। तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे दिया था, कोई वो नहीं था। पार्टी ने अब कहा कि आपने करनाल चुनाव लड़ना है, ये दिशा निर्देश है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनकी एक इस प्रकार की जो सोच है कि एक छोटे कार्यकर्ता को पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे देनी। ये किसी और दल में नहीं, और दल में तो ये होता है कि बापू मुख्यमंत्री है, उसके बाद बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके ऊपर विचार होता है। कार्यकर्ता के ऊपर कोई विचार नहीं होता। ये विचार अगर कहीं होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है, और उसका परिणाम है कि आज हमारा जो पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता है, जो नीचे बैठा है, पन्ना देख रहा है, इतने काम नरेंद्र मोदी जी की और हमारे डबल इंजन की सरकार ने किए हैं कि कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता अगर मेरे पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता से डिबेट करना चाहे तो वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, उससे पंडा छटवाना मुश्किल हो जाएगा। इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, इतने लाभ लोगों तक पहुंचाए हैं, जितने काम किए हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। स्वयं भ्रष्टाचार के कांग्रेस के पास और हमारे कार्यकर्ताओं के पास इतने काम किए हैं कि वो अगर सुबह से लेकर के शाम तक भी बोले तो उसके पास वो योजनाएं, वो कार्य, वो रुकेंगे नहीं। इतने ज्यादा काम हमारी सरकार ने की है। हिसार लोकसभा सीट के लिए रंजीत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन नाराजगी जो है वो कुलदीप बिश्नोई परिवार की लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आती रही है। सर क्या आप नहीं, देखिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई मेरी बात हुई है, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजस्थान के अंदर भी सह प्रभारी हमारे के नाते वो वहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और अपेक्षाएं होती हैं। और संगठन है, टिकट तो एक ही तरफ जाना है, कहीं भी जाना है। और कुलदीप बिश्नोई जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। आने वाले समय के अंदर पार्टी है, पार्टी के अंदर बड़ा सम्मान होता है और पार्टी हर चीज का ध्यान भी रखती है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है कि उसकी मेहनत का पता न चले। पार्टी हर कार्यकर्ता की मेहनत को देखती है, वाच करती है और उसको सम्मान भी देती है। अनिल विज भी नाराज हैं सर, अभी तक लगातार, मतलब वो तो खुले प्लेटफॉर्म पर कह नहीं, रहे हैं। विज साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो नाराज नहीं है। पता नहीं आप कैसे एक सब तो कहते हैं मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। छोटा, मैं भी छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कौन सा बड़ा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो बिल्कुल छोटा कार्यकर्ता हूँ। परंतु जिम्मेवारी की बात है, जिम्मेवारी जो संगठन पार्टी देता है उसको निर्वहन करते हैं। मैं जिलाध्यक्ष था, अनिल विज जी का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा अम्बाला में, उनका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा, और अब भी कोई ऐसा विषय नहीं है। बहुत ही हमारे सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, उनका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपने केंद्र की नीतियों का लगातार जो है वर्णन किया, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आती है तो लोकतंत्र की
जो है लोकतंत्र को, संविधान को खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ जो है तमाम तरह के बयान उनकी ओर से दिए जाते हैं कि दोबारा सत्ता में आए तो संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं राहुल गांधी को, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान मजबूत हुआ है। संविधान के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जिस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया था, संविधान तो सुरक्षित है, परंतु खतरा इनको यह है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। आज भी इनके मन के अंदर ये बेचारे उसी भाव के अंदर जी रहे हैं कि हम आज भी प्रधानमंत्री हैं, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट हैं, आज भी हम संविधान हैं, आज भी हम लोकतंत्र हैं, आज भी हम संसद हैं। इनके मन में यही भाव है, इनके मन में और कोई भाव नहीं है, उसी भाव के अंदर जी रहे हैं। और आज ये देश बाबा साहेब के उस जो पवित्र संविधान उन्होंने बनाया, अरे बाबा साहब का तो इन्होंने सम्मान नहीं दिया आज तक। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। कितना बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और हमारी जो पार्लियामेंट थी पुराने वाली, उसको भी संविधान सभा के रूप में उसको विकसित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पता नहीं कहां से किस प्रकार की बातें लेकर के, क्योंकि ये बेचारे राहुल गांधी इसको कोई चिट लिख करके दे देता है और उस चिट को पढ़ देता है, बस इतना का है। या किसी ने लिख के दे दिया भी आप इस प्रकार का दुष्प्रचार करो कि संविधान को खत्म कर देंगे, बोल दिया उसने कोई इस प्रकार का ज्ञान तो अगर होता तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। अरे जिस बाबा साहेब को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने उसके 5 पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया हो, और जिसने पुरानी पार्लियामेंट को संविधान सभा के रूप में बनाया हो, अरे वो क्या मैं तो कहूंगा ये बच्चों वाली हरकत कर रहा है कांग्रेस के लोग। आप क्रिकेट देखते ही होंगे, जब लास्ट के ओवर्स आते हैं ना जी, तो उस समय वो खिलाड़ी भेजे जाते हैं जो कि ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। इस समय हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करनाल हॉट सीट हो रखी है, चाहे वो लोकसभा का रण हो या विधानसभा का रण हो। पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में टारगेट जो है वो आपके सामने 11 का है, हासिल कर लेंगे? बिल्कुल 11 की 11 आएंगे, बड़े मैंडेट के साथ आएंगे, ये बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। हरियाणा प्रदेश का जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार देख रहा हूं मैं, जो उनका सहयोग देख रहा हूं, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे। 10 नरेंद्र मोदी जी पे जाएंगे, 11वां फूल करनाल के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे, ये करनाल के लोग लेकर के आएंगे। आज देश ही बोल रहा है, देश बोल रहा है आज, ये कोई और नहीं बोल रहा। अभी आप कह रहे थे कि ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार हम नहीं बोल रहे, 400 पार देश बोल रहा है। 400 पार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बोल रहे हैं कि आजकल तो 400 पार की बात हो रही है। भाई देश कर रहा है 400 पार की बात, आप भी करिए, आप भी 400 पार की बात कर रहे हैं, आप कहीं और कर रहे हैं क्या? आज देश, मैंने कहा है कि 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में ये 400 पार ही है। ये देश ही बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है। नामांकन भरने की तिथि नजदीक आ रही है, लेकिन आपके सामने प्रतिद्वंदी जो है वो अभी तक नहीं आए, कुछ कहेंगे कांग्रेस को? देखिए, मैंने कहा है कि इनके अंदर एक भय है, क्योंकि 2019 के चुनाव के अंदर ये मैदान में उतरे थे, और मैदान में उतरे थे तो लोगों ने इनको, जो इनके क्रियाकलाप थे वैसा जवाब इनको दे दिया। और अब फिर 2024 के अंदर, क्योंकि वही स्थिति रहने वाली है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता वो नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेगी। और आज देख रहे हैं आप, वातावरण क्या बना है। वातावरण ये बना है कि जो व्यक्ति इनको गाली देता था, पानी पी पी करके गाली देता था, मंचों पर खड़े होकर के गाली देता था,
ये बोलता था अगर ईडी से सोनिया गांधी की जांच करा ली तो वो तिहाड़ जेल चली जाएगी। अगर मैं यहां से मुख्यमंत्री बना, शीला दीक्षित को जेल में भेजने का काम करूंगा। जो पानी पी पी करके इनको गाली देता था, कांग्रेस की स्थिति वो होगी, उसी को ही गले लगा लिया। और आज ये स्थिति होगी हरियाणा के अंदर। ये सारे दल, जितने भी दल हैं, आज ये सभी दल इकट्ठे हो रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। परंतु बीजेपी की 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की विधानसभा की सीट बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे। एक चंडीगढ़ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह कहने का काम किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और प्रदेश सरकार की ओर से जो काम किए गए हैं, जनता उनको देखते हुए जो है वो वोट करेगी। और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी खुलकर निशाना जो है वो साधने का काम किया गया है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो बड़ी खबर आपने सुना, मुख्यमंत्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें अपने इंटरव्यू के जरिए कही हैं। इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं, मोदी सरकार के कामों को सराहा है और 10 सालों में बातें कम, काम ज्यादा किए गए। 2014 से पहले बातें ज्यादा होती थी, काम कम होते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये तमाम बड़ी बातें इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान कही हैं और मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल के कामों को सराहा है, पूर्व मुख्यमंत्री के कामों को सराहा है कि मनोहर लाल ने सिस्टम को सुधारा है, ट्रांसफर पॉलिसी से काफी सुधार आया है। आज पारदर्शी तरीके से बदली होती हैं। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही कि मनोहर लाल के कामों से तस्वीर बदली है और मनोहर लाल के कामों की उन्होंने सराहना की। और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस की गारंटी कोई गारंटी नहीं है और आज सिर्फ मोदी जी की गारंटी है, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सैनी का। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोदी जी ने सरल और सुगम काम किए। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो काम करवाए गए हैं उनको गिनवाया और मोदी सरकार की सराहना करते हुए तमाम वो ऐतिहासिक काम जो मोदी सरकार ने किए हैं उनकी सराहना करते दिखे मुख्यमंत्री नायब सैनी। आई लव इट जब भी आप सरप्राइजेस प्लान करते हो। थैंक यू। लेकिन आउटडोर पता है ना कितनी गर्मी है। That's what I needed right now. जापानीज हवा का एहसास तोमाशी थार कूलर के साथ। तोमाशी, a Japanese innovation। जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है। बड़ी जीत हासिल करें और शानदार जश्न के लिए तैयार हो जाएं। पैरी मैच अभी खेलें। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 2024 को लेकर किसकी कितनी तैयारी? शराब घोटाले पर ज्यादा मत बोला करिए आप लोग। इस बार कौन किस पर पड़ेगा भारी? एक उड्डई कांग्रेस और एक भाई किरण की कांग्रेस। शुरू होगी नई सियासी पारी। विकास कार्यों को आपका चश्मा नहीं देखता तो मैं क्या करूं? या जनता भरोसा रखेगी जारी? पुरानी आदतें कैसे छुड़ाते हैं आप लोग? वॉशिंग मशीन में डाल के धुल देते हैं, सारी आदतें मतलब निकल जाती। सियासी बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ